हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हमने इसके पहले हमने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में हमने बात की। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत एनपीएस और ईएलएसएस आदि इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस क्या होता है। निवेशकों को अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। पिछले एक साल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बदल गई है। अभी तक असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां मुख्य रूप से रिटेल निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस ट्रेंड में बदलाव आया है। भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी एचएनआई की संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अब ऐसी कंपनियां तेजी से अपने विशेष ऑफर्स के साथ निवेशकों में एक खास क्लास में पेठ बनाना चाह रही है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का मानना है कि एक अच्छा बिजनेस और कुशल मैनेजमेंट हमेशा सस्ता नहीं होता। यदि बिजनेस में लगातार लाभ देने की क्षमता और स्थिर कैश फ्लो है तो कंपनी को पोर्टफोलियो का हिस्सा माना जा सकता है। अगर वैल्यूएशन सही नहीं है तो कुछ अच्छे बिजनेस को भी छोड़ना पड़ सकता है। पीएमएस में सही वैल्यूएशन पर सही मैनेजमेंट की ओर संचालित अच्छे बिजनेस को खरीदना है। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि अंत में ऐसा पोर्टफोलियो खड़ा किया जा सके जो होल्डिंग के मामले में मजबूत हो और जिनका फंडामेंटल अच्छा और डाइवर्सिफाई हो। 28.5 लाख करोड़ का पहुंच चुका है पीएमएस का एयूएम, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। 3 लाख पार हो गई है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के ग्राहकों की संख्या। की दर से सालाना बढ़ेगा पीएमएस का उद्योग और 32 योजनाओं ने 35% से ज्यादा पीएमएस का सालाना रिटर्न दिया है। 10% वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में पीएमएस में हुई है। 10 करोड़ हुआ पीएमएस ग्राहकों का निवेश का औसत आकार। इसमें पीएमएस में फीस किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, आइए समझते हैं। पीएमएस में फी स्ट्रक्चर फिक्स्ड और हाइब्रिड प्रकार का होता है। फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर में फीस हर क्वार्टर के हिसाब से फंड के साइज के आधार पर देनी होती है। इसमें इन्वेस्टर को हर हाल में फीस देनी होती है। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में इन्वेस्टर को फीस प्रॉफिट का 20 से 25% रकम अदा करके देनी होती है। हाइब्रिड मॉडल में फिक्स्ड और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल दोनों के फीचर होते हैं, लेकिन इसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं। मैनेजमेंट सर्विस के क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के फंड का इन्वेस्टर शेड्यूल प्रोडक्शन जैसे सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है। यह सुविधा म्यूचुअल फंड में नहीं होती। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के रेगुलर म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम सख्त है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ज्यादा पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन होता है। इसमें इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने फंड का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, गोल्ड वगैरह आदि जैसे नॉन इक्विटी प्रोडक्ट में लगाने के लिए कह सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधन के प्रकार। पोर्टफोलियो प्रबंधन, सेकंड निष्क्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन, थर्ड सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन, फोर्थ विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन। पोर्टफोलियो प्रबंधन समाधान की 2 श्रेणियां होती है। विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन तकनीक का उपयोग करते समय फंड मैनेजर अपने ग्राहकों के निवेश निर्णयों पर पूरा नियंत्रण होता है। विवेकाधीन प्रबंधक अपने ग्राहकों की खरीद और बिक्री को सभी निर्णय लेता है और जो भी दृष्टिकोण इन्हें इष्टतम लगता है उसे नियोजित इंप्लीमेंट करता है। विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन, यह वित्तीय सलाहकार एक गैर विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधक है। यह निश्चित बाजार या रणनीति है, निवेश के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे, लेकिन आपकी मंजूरी के बिना लागू नहीं करेंगे। गैर विवेकाधीन और विवेकाधीन रणनीति के बीच मुख्य अंतर यही है कि विवेकाधीन में उनका पूर्ण नियंत्रण होता है, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। गैर विवेकाधीन में आपको सब कुछ बताया जाएगा और उसके बाद निर्णय आप लेंगे। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में कमेंट्स को नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।